काम के नाम पर कर डाली गिरेबान में झांक कर देखने की बात। गिरेबान में कांग्रेस झांकियां कुलदीप। मीडिया के सवालों में ऐसे उलझे विधायक कमल गुप्ता कि भूल गए कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगना। कुलदीप क्यों झांकेगा? कुलदीप तो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। कुलदीप बिश्नोई के सह प्रभारी बनकर नहीं बल्कि खुद के विधायक बनकर दे डाले भाषण। नहीं गिनवा पाए कुलदीप बिश्नोई का एक भी काम। आदमपुर की सड़कों के नाम के ऊपर गिनवा बैठे हिसार के पुल। क्या नहीं है कमल गुप्ता के पास कुलदीप बिश्नोई का एक भी काम गिनवाने को? क्यों कुलदीप बिश्नोई के काम गिनवाने से पीछे हट रहे थे विधायक कमल गुप्ता? कैसे जीतेंगे भव्य बिश्नोई इलेक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हमारी तैयारी हर बूथ पर त्रिदेव यानी कि वहाँ का पालक अध्यक्ष और BLA 2 और न केवल बूथ पर बल्कि पन्ना प्रमुख भी हमने लगभग तय किए हुए हैं। और हमारे 3 ऑफिसेस, एक तो बालसमंद में 3 मंडल हैं हमारे इस विधानसभा के, तीनों मंडल, बालसमंद मंडल में एक ऑफिस खोला है, आदमपुर में एक ऑफिस खोला है और एक ये जो काजला मंडल है इसका भी एक थोड़ी दूर जाकर एक ऑफिस है। हमारे तीनों ऑफिस खुल चुके हैं। उनमें व्यवस्था और उनमें जो संगठन का काम, लोगों का आना जाना, ये सब बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है और हमारी पहुंच हर घर में हो चुकी है। और हमारे इलेक्शन में हम कम से कम 10 दफ़ा से अधिक हर घर में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारा चुनाव जो है उसमें जीत हमारी निश्चित है। इतनी बात मैंने आप सबसे कही। आप भी 8 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बता करके वोट मांग रहे हैं। उधर से जो कांग्रेस है वो 10 साल जो हुड्डा का राज रहा है उसको बता करके वोट मांग रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? मेरा कहना यह है कि इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आदमपुर में चुनाव लड़ रही है। सर, आप काम की बातें कर रहे हैं। अगर कल आदमपुर की बात की जाए तो खैरमपुर गांव के अंदर कुलदीप बिश्नोई का विरोध किया गया, तो क्या आपको लग रहा है अगर उन्होंने काम किए होते तो उनका इस तरीके से विरोध किया जाता? देखिए मैडम, पहले तो आपने ये कहा कि काम की बात करें, तो ये जो मैंने पहले बात की है वो भी काम की ही बात है। रही बात दूसरी, हाँ दूसरी बात, ये एक छोटी बात है। मैंने एक बात बड़े, आपने मेरे से पूछा था कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने वो मुद्दे आपको बताने की कोशिश की और आप समझ रहे हैं कि वो मुद्दे काम की बात नहीं है। अब ये 1-2 जगह जो हुआ है उसको देख लेंगे हमारे कार्यकर्ता। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। बासम का जो एरिया है वहाँ राजस्थान से तो पानी लेके आते, पानी तक तो आप मुहैया करवा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन आप जो मूल समस्याएं हैं उन पे बात क्यों नहीं करना? मूल समस्याएं मैंने बोला कि हरियाणा में कितनी सड़कें बनी, हिसार में कितनी सड़कें बनी, गलियां कितनी बनी, आदमपुर में बनेंगी ना। अब आदमपुर में भी आदमपुर के लोग यहाँ रहते हैं, आदमपुर हिसार से जुड़ा हुआ है। आदमपुर में भी 800 करोड़ रुपया, आदमपुर में भी रिसेंटली जो मुझे पता लगा है 800 करोड़ रुपया कुलदीप जी मुख्यमंत्री जी से लेकर आए हैं। वो लगेगा ना, कब लग जाएगा? अब लग जाएगा। वहाँ पे बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी इसी तरीके से बातें हुई, पुलिस बनेगा, ये होगा, आज तक तो पुलिस नहीं बना वहाँ पे। आप यहाँ भी ऐसी बातें करें सर? देखिए सर, आदमपुर के ज्वलंत मुद्दे की बात की जाए तो शिक्षा का मुद्दा है, जिसको स्कूल बंद हो रहे हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। देखिए, बड़ी बात यह है कि बेसिकली वहाँ पर आदमपुर में रीजनल मुद्दे काफी हावी हैं। हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं, तो रीजनल, आपकी बात सही है कि मोदी जी ने किया है, वो सबको पता है, लेकिन रीजनल मुद्दों को लेकर और खुद कुलदीप बिश्नोई ये आरोप लगाते रहे कि आदमपुर की अवहेलना होती रही है। अब वो आपके साथ नहीं, वो कुलदीप बिश्नोई ने नहीं लगाए, वो कांग्रेस ने लगाए। और कांग्रेस क्योंकि प्रतिपक्ष में है, उसका काम है लगाना। वो अपने गिरेबान में झांके ना। कितने साल वहाँ पर राज कांग्रेस का रहा, कितने साल कांग्रेस का राज रहा? मेरी बात गलत है क्या? कितने साल कांग्रेस का राज रहा? कांग्रेस राज में रही। गिरेबान में कांग्रेस झंके, कुलदीप क्यों झंकेगा? कुलदीप के हैं, कुलदीप तो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है।
नहीं, कुलदीप जी तो अब बीजेपी में आए हैं, अब बीजेपी में उनका करिश्मा देखना। परिवारवाद की बात करते हैं देश एक- और दुनिया एक की सवाल। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बाकी को भी कहलाई मौका। जाती है। सर, एक आदमी बस- देश बस और आपको। दुनिया की- आप नहीं बोलेंगे तो सर, एक मिनट। देश और दुनिया आप चुप, आप कहोगे सर, तो? सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, फिर डॉक्टर साहब कर लें। चलो, कोई प्लीज। बोलने दो। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहलाई जाती है। आपने जिक्र किया कैडर आपका बन गया है, कैंडिडेट क्यों नहीं बन पाए? 8 साल में 4 बाई इलेक्शन, 3 कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से लाने पड़े हैं। देखिए, ऐसी हमारी नौबत क्यों है? पार्टी कैडर पन्ना बेस्ड पर- पार्टी मैं है, सवाल पूरा कर दूं। जनता की, आपका जवाब दे रहा सवाल तो पूरा हूँ। कर हाँ, दूं, सर। चक्कर सुपन्ना प्रमुख तक की जो इकाई है, क्या वो सिर्फ पन्ने पकड़े रहेंगे? वो कभी टिकट की दौड़ तक, राजनेता बनने की दौड़ तक नहीं जाएंगे। टिकटार्थी कैंडिडेट बाहर से ही लेंगे, इनेलो से लिया, हलोपा से लिया, कांग्रेस से कैंडिडेट लेंगे। कमल BJP के गुप्ता कैंडिडेट। हो गया सवाल पूरा। कमल गुप्ता भी पन्ना प्रमुख था, फिर वो नहीं है सर। नहीं। एक्चुअली मैं आपको उदाहरण, देखो हर जगह सब चीजें नहीं हुआ करती है। आप ये देखिए कि पार्टी, हाँ, पार्टी में पार्टी में बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और गंगा की तरह पार्टी है ये। लोग आते हैं, लोग जाते भी हैं, लोग शुद्धिकरण के लिए आते हैं, कई अपने आप को शुद्ध, अरे मतलब आप अपने आप निकालिए, मैं तो जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। लोग शुद्धि के लिए आते हैं और जिनकी शुद्धि नहीं होती वो चले जाते हैं। तो गंगा में प्रवाह रहता है और जिसको पार्टी समझती है कि आफ्टर ऑल वो कुलदीप जी भी आए हैं, तो उनका इतिहास भी देखना पड़ता है कि पहले भी आपके साथ ही थे। हाँ, पहले भी हमारे साथ थे, उसमें क्या बात है, पहले भी साथ थे। नहीं 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 नहीं, गंगा सुनो, इतना गंगा को इतना छोटा मत समझिए कि गंगा कभी एक फिल्म बन गई, इसका मतलब ये नहीं गंगा कभी मैली नहीं होती। गंगा इतनी बड़ी है और गंगा कभी मैली नहीं होती। 20 तरह के लोग आते हैं। हाँ जी, गंगा तो पवित्र है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हाँ जी। एक के बाद एक आप लोग खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, बेटे की टिकट मांगे तो चलो बेटे को दे देते हैं। नहीं, वो चुनाव जीतेगा ना, जीतेंगे। 100। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, 1919 में सोच के आए हो मतलब 19 नहीं, कोई बात नहीं, हम आपस में घर में बैठे हैं, भाईचारे में बैठे हैं, क्या बात है? कोई बात नहीं। आपके जो आप जैसे पूछिए, मुझे कोई इतराज नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए कमलेश जी। मोदी कहते परिवारवाद खत्म करो। आदिपुर में परिवारवाद, हाँ, तो कहाँ है परिवारवाद? आप कंपेयर करिए, कांग्रेस का तो विचारों का प्रेसिडेंट ही नहीं बन पा रहा, क्या बात करेंगे? हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले कौन था, अब कौन है, आगे कौन होगा, कोई बता सकता है क्या? कांग्रेस में तो हम बता देते हैं। अब ये हरियाणा में ले लो, अब हुड्डा जी की बात सुनेंगे आप, या बहन शैलजा जी की बात सुनेंगे, या बहन किरण जी की सुनेंगे? बताओ किसकी सुनेंगे? कुलदीप जी की वो सुनो। सारे एक हो गए सर, 45 लोगों की लिस्ट जारी करती है, वो सारे एक होके आ गए हैं। कोई भी चीज लोकल नहीं होती है। लोकसभा इलेक्शन में आएंगे राष्ट्रीय। नहीं। कोई लोग तो 5 मुद्दे बता पांच रहे हैं। शब्द। चुनाव आपको मैंने बताया ना, डेवलपमेंट का, सड़कों की बात हो, वाटर ट्रीटमेंट की प्लाट हो, सीवरेज ट्रीटमेंट की प्लाट कोई हो। ऐसी हो जिसमें ठीक से चला जा सके सर, आप बना दें। देखिए, पूरे आदमपुर हल्के का सुनो, हम बना देंगे ना। आप क्या बात है इसमें? इसका मतलब भेदभाव होगा। डॉक्टर साहब, 8 साल में क्यों नहीं? 8 साल में अगर नहीं बना पाए, अब सब बोलेंगे तो कैसे जवाब? एक तो बोलो। मैं तो सवाल को कितने बार करो? मैं सवाल को कितनी बार करो? बाबा आएगा तब तुरंत कर सकता हूं। एक एक करके मैं सवाल अपना ही पूरा कर रहा हूँ कि 8 साल में आप लोगों ने इस वजह से विकास नहीं करवाया क्योंकि वहाँ आपका विधायक नहीं था। ये भेदभाव चल रहा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिना भेदभाव के समानता के साथ विकास होता है। अगर भेदभाव होता तो 800 करोड़ रुपए ना जाते, नंबर 1, और नंबर 2, आदमपुर में भी मुख्यमंत्री जी की रैली हुई और ठीक अनाज मंडी में हुई, और मुझे याद है लगभग 200-225 करोड़ की वहाँ घोषणा करके आए थे। और उनमें अगर रिकॉर्ड आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। 50% से ज़्यादा घोषणाएं पूरी भी हुई। सर आरोप ये भी है कि बीजेपी में शुद्धिकरण ईडी के द्वारा करते हैं, क्या ये बात है? किसके द्वारा? ईडी के द्वारा। वो भाजपा में थोड़ी होता है, वो तो जो जिसने भुगता है वो फेस करेगा, वो चाहे कोई भी हो। क्या बुरी बात है बताइए? ईडी में भी अगर करवाया जाता हो तो क्या बुरी बात?
सर एक क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस छोड़ करके सड़कों की बात करिए, अपने हिसार की सड़कों की बात करिए, तो मिलकर के लोगों का सपना कब तक? हाँ, मैं अभी बताता हूँ उसका। देखिए 50 साल में, आप तो वहीं के रहने वाले हैं शायद, 50 साल में वो सड़क कैसी थी? हमने उसको 4 लेन बनवाया कि नहीं बनवाया? अब उसकी वो म्याद पूरी होने वाली है। दोबारा 25 करोड़ रुपए हमें मिले हैं। उस 25 करोड़ में उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो उसमें हमने डाल दी है। मेरे ख्याल में 2-3 महीने में वो बन जाएगी। गुप्ता जी, आपने कहा कि बीजेपी में शामिल होने से पहले किस प्रकार से कदम उठाएगा? जो व्यवस्था है हिसार की, हाँ, सीवरेज में बदलाव सिग्निफिकेंट है। मैं आपको बताता हूँ, आदमपुर की बात सुनो सिग्निफिकेंट है। पहले छोटू राम चौक पर बारिश आती थी तो 2 दिन पानी खड़ा रहता था। आज 2-3 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा नहीं रहता। आप हिसार में अगर कहीं भी देखेंगे, हिसार का जो सीवरेज सिस्टम है वो काफ़ी बेटर हो गया। हम जो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं वो 8 mm की बारिश हो उसके हिसाब से बनाते हैं, यानी कि 8 mm बारिश होगी तो पानी कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन अगर 100 mm बारिश हो जाए तो 3-4 घंटे पानी रुकना स्वाभाविक है। तो उसके हिसाब से आज हिसार शहर में ये जो बस स्टैंड से हम जो ऑटो मार्केट की तरफ जाते हैं, यहाँ पर गोडे गोडे पानी खड़ा होता था, आज नहीं खड़ा होता। सर एक सवाल है कि बीजेपी ये कहती है कि वो भ्रष्टाचार लोगों को शामिल नहीं करती। क्या कुलदीप बिश्नोई को शामिल करने से पहले ये नहीं देखा गया कि भव्य बिश्नोई पर 4 इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं? देखिए, लॉ जो है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं लेती। जैसा आप कह रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार है तो भुगतेंगे। जो भी कुछ है, मेरा मतलब जो भी कुछ जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो किया जाएगा। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।